राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नाम है जो राजस्थान की सियासत में खासे चर्चा के विषय बने हुए हैं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वो अशोक गहलोत से कई गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस ने नकल गिरोह के सरगना भूपेंद्र सारण पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सोशल मीडिया के जरिए 10 सवाल पूछे हैं। सांसद बेनीवाल ने पेपर लीक मामले में सीएमओ में लंबे समय तक कार्यरत रहे पंजाब काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमित ढाका और मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हनुमान बेनीवाल की बात करें तो इनका खासा असर नागौर के क्षेत्र में देखने को मिलता है। राजस्थान की सियासत में इनकी अपनी अहमियत है। बेशक इनकी पार्टी अभी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत बड़ी ताकत ना दिखाई देती हो, लेकिन ये माना जाता है कि ये समीकरणों को काफ़ी हद तक बदलने की काबिलियत रखते हैं। जिस तरीके से वो अशोक गहलोत पर इस वक्त हमला कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो आने वाले दिनों में बदलती हवा के रुख को देख रहे हैं। क्या इससे अंदाज़ा लगाया जाए कि राजस्थान की सियासत में हनुमान बेनीवाल ये जान रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत से सवाल पूछना या भर्ती घोटाले को लेकर या नकल को लेकर जो सवाल वो पूछ रहे हैं, इससे वो युवाओं को अपने साथ ला सकते हैं और बड़े पैमाने पर, यानी कि सिर्फ अपने क्षेत्र भर तक सीमित ना रहते हुए राजस्थान की सियासत को प्रभावित कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं हनुमान बेनीवाल ने सीएम गहलोत से कौन कौन से 10 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, क्या पंजाब काडर के आईएएस अधिकारी अमित ढाका को पंजाब से यहां पेपर आउट करवाने की चेन बनाने और ऐसे गिरोह को पनपाने के लिए आयात किया गया था? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल उन्होंने खड़ा किया है। वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक प्रकरण के आरोपी सुरेश ढाका और सीएमओ में 3 वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत रहे अमित ढाका के संबंधों की जांच कब करवाओगे? क्योंकि ये सुरेश ढाका स्वयं को अमित ढाका का भाई बताकर और खुद को सीएमओ का आदमी बताकर हर जगह रौब झाड़ता था और इस एंगल से ही इसने भर्ती परीक्षाओं के पेपर करवाने वाली संस्थाओं और अफसरों से मिली भगत कर रखी थी। तीसरा सवाल खड़ा किया हनुमान बेनीवाल ने रीट प्रकरण में राज्य सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग और मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी पर भी गंभीर आरोप लगे, क्योंकि सुभाष गर्ग स्वयं आरबीएसई के अध्यक्ष रह चुके हैं और इनके इशारे पर ही डीपी जारोली को आरबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया और रीट पेपर प्रकरण में जारोली को बर्खास्त भी किया गया और मंत्री गर्ग ने ही जारोली को एसओजी से क्लीन चिट दिलवाई। अगर जारोली सही थे, उन्हें बर्खास्त क्यों किया गया? चौथा सवाल पूछ रहे हैं हनुमान बेनीवाल, क्या डीपी जारोली को क्लीन चिट इसलिए तो नहीं दिलवाई गई कि कहीं वो उन नेताओं और अधिकारियों के नाम उजागर नहीं कर दें जिनके नाम रीट पेपर आउट करवाने में सामने आए थे? ये कई गंभीर सवाल हैं और ये रीट मामला, ये समझ लीजिए कि राजस्थान की सियासत में बड़ा मामला बनने जा रहा है। यूँ तो भर्ती का मामला कई जगहों पर उठा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हमने देखा, लेकिन राजस्थान के आगामी चुनाव में युवाओं को ये मामला बहुत प्रभावित कर सकता है। रीट मामले में आरोपी रामकृपाल मीणा की स्कूल को तो तोड़ा गया, मगर बाकी आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? ये सवाल भी हनुमान बेनीवाल ने पूछा है। वो छठा सवाल पूछ रहे हैं कि कांस्टेबल पेपर लीक प्रकरण में कांग्रेसी नेता मंजू शर्मा के पुत्र को गिरफ्तार किया गया, बावजूद इसके इनकी स्कूल को आज तक क्यों नहीं तोड़ा गया? वहीं सातवां सवाल है उनका, आरपीएससी चेयरमैन ने कोचिंग सेंटर संचालकों की भूमिका पेपर लीक करवाने और नकल गिरोह में होना बताया, तो सरकार ऐसे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कब कार्रवाई करेगी? इसके बाद वो अगला सवाल पूछ रहे हैं कि आपके ओएसडी देवाराम सैनी के नज़दीकी रिश्तेदारों की भी कोचिंगों में साझेदारी है, तो लगता है कि लगातार ये देवाराम के संपर्क में भी थे। ऐसे में इस विषय की गहन जांच कब करवाओगे या नहीं? आपके ओएसडी की भूमिका तो पेपर आउट करवाने में नहीं थी। ये सवाल भी पूछ रहे हैं हनुमान बेनीवाल। ये गंभीर आरोप भी है उनकी तरफ से। आरोपी सुरेश ढाका राजस्थान कांग्रेस के दर्जन भर नेताओं और मंत्रियों और हरियाणा और दिल्ली के कई कांग्रेसी नेताओं के ट्विटर हैंडल ऑपरेट करता था। ऐसे में बिना किसी बड़ी शय के सुरेश ढाका इतना बड़ा कृत्य नहीं कर सकता। आप क्या कहोगे? यानी कई सारी बातें हैं। इस पूरे मामले पर खासी रिसर्च कर रखी है हनुमान बेनीवाल ने। उन्होंने इन मुद्दों को सूचीबद्ध किया और 10 बड़े सवाल पूछे हैं। इनमें 10वां सवाल ये है कि कांग्रेस के कौन कौन से नेताओं और मंत्रियों ने सुरेश ढाका की राहुल गांधी से मुलाकात करवाई?
तो राहुल गांधी को भी इस पूरे मामले में हनुमान बेनीवाल अपने 10वें सवाल में लेकर आ गए हैं। इससे पहले हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि 2013 से लेकर अब तक 1 दर्जन भर्तियों के पेपर आउट होने के कारण परीक्षाएं रद्द हुई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के शासनकाल में पेपर आउट हुआ। सांसद बेनीवाल ने कहा कि वसुंधरा और गहलोत दोनों के शासनकाल में पेपर आउट हुआ। उन्होंने सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि क्या पेपर आउट करवाने में भी गहलोत और वसुंधरा का गठजोड़ है। पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी ने भी गहलोत सरकार पर हमला बोला है। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के लिए भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आरपीएससी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरपीएससी के कर्मचारियों ने 15 दिन पहले ही सुरेश ढाका और भूपेंद्र को पेपर दे दिया था, जिसके बाद न सिर्फ उदयपुर बल्कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा और कोटा में 21, 22 और 24 दिसंबर का पेपर लीक हुआ। ऐसे में पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द कर इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि नकल मामले में राजस्थान सरकार के कई प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता भी शामिल हैं। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो मैं जनता के साथ में सरकार के खिलाफ अभियान की शुरुआत करूंगा। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया, आरपीएससी के कर्मचारियों ने 3 बार 80-80 यानी कुल 240 प्रश्न का सेट सुरेश ढाका और उसके साथियों को दिया था। इससे साफ होता है कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लिंक नहीं हुआ है, बल्कि आरपीएससी के मॉडरेटर ने ही पेपर लीक किया है। मेरे पास उस व्यक्ति का भी नाम है जिसके द्वारा सुरेश और उसके साथियों को पेपर दिया गया, लेकिन जांच प्रभावित होने की वजह से मैं फिलहाल उसका नाम नहीं बता सकता। लेकिन मैं किसी भी दोषी को छोड़ने वाला नहीं हूं, सबकी असलियत जनता के सामने लेकर आऊंगा। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा था कई राज्यों में होते हैं पेपर लीक, ये उनकी सफाई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कई राज्यों में पेपर लीक हुए हैं। राजस्थान देश का इकलौता स्टेट नहीं है। पेपर लीक होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कई राज्यों में पेपर लीक होते हैं, लेकिन देश में राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने लोगों को जेल में डाल रखा है। वहीं अन्य राज्यों में तो ऐसे मामलों में कार्रवाई तक नहीं होती। इसके साथ ही सीएम ने कहा मैं परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी महसूस कर सकता हूं, लेकिन अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने के मंसूबे वाले लोगों का चयन नहीं होने दूंगा। राजस्थान में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान का पेपर शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले पुलिस ने 44 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद राज्य सरकार ने इस परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया। सीएम ने आगे कहा दुर्भाग्यवश कई ऐसे गैंग बने हैं जो छात्रों को मिसलीड करते हैं। ऐसे परीक्षार्थियों पर भी कार्रवाई होगी जो इसमें शामिल थे, ताकि भविष्य में वो ऐसे किसी कार्य में शामिल ना हो। पेपर लीक होने का सिलसिला आखिर थम क्यों नहीं रहा है, ये बड़ा सवाल है। देश में पेपर लीक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कड़े नियम, कानून और सख्ती को ताक पर रखते हुए सॉल्वर गैंग अपने मंसूबों में लगातार कामयाब हो रहा है। कम से कम वैकेंसी वाली भर्ती के लिए भी भारी संख्या में बेरोजगार युवा पहले आवेदन करते हैं, पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं, दूर दराज के इलाकों में बड़े परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते हैं और आखिर में पेपर लीक हो जाता है। उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आपको बता दें ये 1 या 2 बार की बात नहीं, बल्कि कई बार ऐसा हुआ है। अब भर्ती आते ही युवाओं को परीक्षा रद्द होने का डर सताने लगता है। 24 दिसंबर को राजस्थान सीनियर टीचर पेपर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हनुमान बेनीवाल इसको लेकर 10 सवाल पूछ रहे हैं अशोक गहलोत सरकार से, और इन सवालों में कुछ गंभीर आरोप भी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।